जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद मुजाहिद है और इस वीडियो में हम PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस पेचीदा मसले में इसकी बुनियादी वजह क्या होती है, इसकी शिनाख्त कैसे की जाती है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज आजकल बहुत कॉमन है। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज का बायस बनते हैं। उसके अलावा उनके मेंसेस कम हो सकते हैं। हर 10 में से 3 बच्चों को पॉलीसिस्टिक ओवरीज डायग्नोज होती हैं। मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में 52% से भी ज़्यादा वुमेन्स को PCOS की बीमारी है। ये मैं आपको हरफी बातें नहीं कर रहा, ये एक रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बात कर रहा हूँ। और जब से मैं मेडिकल सेक्टर में काम कर रहा हूँ, मैंने बहुत सी गायनेकोलॉजिस्ट को सबसे पहले इस टॉपिक को कवर करते देखा है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है। तो हम लोग देर नहीं करते, हम लोग इसको समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं डॉक्टर सुबहात की वीडियो, जहाँ पे वो इसकी बुनियादी वजह बताएंगी। आपकी ओवरीज में फॉलिकल्स तो बहुत ज़्यादा बनते हैं, लेकिन ओवरीज आपकी रेजिस्टेंट होती हैं और वो साइज़ में ग्रो होके मैच्योर फॉलिकल्स नहीं बनते, यानी बड़े साइज़ के फॉलिकल्स नहीं बनते, ओवुलेशन नहीं होती, आपके हार्मोन्स रिलीज़ नहीं होते और फिर आपके पीरियड्स डिले होना शुरू हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस शुरू हो जाते हैं और जिसकी वजह से ये सारी अलामात आती हैं और लेटर लाइफ में आपको ब्लड प्रेशर और शुगर का मसला भी हो सकता है। इस वीडियो में हमने जाना कि इसकी बुनियादी मसले और इसकी टेक्निकल वजह क्या है कि ये औरतों को होती है और आगे जाके उनको लाइफ में क्या मसले आ सकते हैं। इसी सेम अलामात को फाइंड करने के लिए हम डॉक्टर फोजिया की भी एक और वीडियो देखते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में की फीचर्स सिर्फ अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अलावा और कुछ एडिशनल फीचर्स भी हैं, जिसमें कि कॉमनली खवातीन में वेट गेन यानी मोटापा हो सकता है। उसके अलावा उनके मेंसेस कम हो सकते हैं, नॉट ये कि उनको एवरी मंथ ना आए और उनको 2, 3 या 4 महीने या 6-8 महीने के बाद आते हों पीरियड्स। और अगर वो हामला होने की ख्वाहिशमंद हैं तो उसमें उनको शदीद दुश्वारी का सामना है और इलाज के बावजूद वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं, या अगर प्रेग्नेंट हो रही हैं तो बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं। एक लड़की के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो खूबसूरत दिखे, लेकिन PCOS की एक अर्ली शनाख्त ऐसी भी हो सकती है कि उस लड़की के फेस पे बिलखसूस चिन पे हार्ड बाल आ जाते हैं जैसे मर्दों को आते हैं। इसकी वजह से एक तो उसकी लुक ख़राब होती है, दूसरा उसकी हार्मोनल बैलेंस की वजह से उसका लाइफस्टाइल भी ख़राब हो जाता है। आपको सर में शदीद दर्द होता है, आपके पीरियड्स इर्रेगुलर होना शुरू हो जाते हैं और जब इरेगुलर होते हैं शुरू में ही होता है कि महीने में 2-2 बार आ जाए पीरियड्स, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वक्फा बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर 2-2, 3-3 माह तक नहीं आते पीरियड्स और अगर इसकी शिद्दत बढ़ती जाए तो बाज़ औक़ात पीरियड्स बंद भी हो जाते हैं, जो कि एक ख़तरनाक अलामत है। जो बच्चियां शादीशुदा होती हैं उनमें क्योंकि एग्स नहीं बन रहे होते और आपकी ओवरी से ओवुलेशन नहीं हो रही होती टाइम पे, तो प्रेगनेंसी होने में भी दुश्वारी होती है। इसके साथ साथ आपका एक और बात समझना बहुत लाजमी है कि इसकी शिनाख्त में अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स या फिर इस तरह के मसले नहीं हैं जिस तरह की हमने सुने हैं और सिर्फ अल्ट्रासाउंड में आपको पता चल रहा है कि आपकी ओवरीज पॉलीसिस्टिक हैं, तो फिर इसके बारे में भी एक रिसर्च है जो कि डॉक्टर फोजिया हमें इस वीडियो में बताएंगी। मोटी भी ज़्यादा नहीं है, ओवरवेट नहीं है, पीरियड्स भी रेगुलर आ रहे हैं और या बच्चे हैं या अभी फ़िलहाल बच्चों के लिए कोई ख्वाहिश नहीं है या रिकरेंट मिसकैरेज नहीं हुए हैं और सिर्फ किसी और प्रॉब्लम की वजह से वो अल्ट्रासाउंड करवाने गई हैं पेल्विस का, और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में कोइंसिडेंटली ये बताया गया कि आपकी ओवरीज की जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो ओवरीज की अपीयरेंस पॉलीसिस्टिक है। तो इस चीज़ को लेके परेशान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसके अलावा कुछ और भी आप पॉलीसिस्टिक ओवरीज या गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर फोजिया और डॉक्टर सुबहात खान के चैनल का लिंक डाल दिया है, जिस पे उन्होंने काफ़ी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और औरतों के पेचीदा मसलों पर बात की हुई है। आप उनका चैनल भी रिव्यू कर सकते हैं। उस चैनल में आपको ऑथेंटिक और बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
जाते जाते हम थैंक यू कहना चाहते हैं डॉक्टर फौजिया और डॉक्टर सवाहत खान को कि उनके थ्रू हमें ये एक वैल्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आप किसी भी और टॉपिक के बारे में इस तरह कंक्लूसिव वीडियो चाहते हैं तो आप डॉक्टर सलाह को फॉलो कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम इस तरह एक कंपल्सिव मसले के ऊपर डिफरेंट डॉक्टर्स की ओपिनियंस को आपके सामने रखें और आपको एक अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करने में अपना फ़र्ज़ पूरा करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।